ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. अन्ना हज़ारे जी, आपका जो कमेटी है, जो पब्लिक आप सरकार के साथ जुड़ के ये कानून बनाने के लिए एक कमेटी बना दिया, ये कमेटी के कुछ लोगों के खिलाफ इल्ज़ाम लगाया गया है कुछ भ्रष्टाचार के. आपको भी पता है उसके बारे में, आप भी बहुत बार उसके बारे में बोल चुके हैं. क्या क्या ख्याल है, किस लिए ये सब बाहर आया आपका कम्युनिटी के अंदर आने के बाद? ये ऐसा होगा क्योंकि ड्राफ्ट बनाने वाले जो लोग हैं वो इतने अनुभवी है कि पहली बार ऐसे ड्राफ्ट बन रहा और वो सरकार को नहीं चाहिए, तो सरकार ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया. शांति भूषण, प्रशांत भूषण, इनके ऊपर ये सीडी वाला इल्ज़ाम लगाया, झूठा इल्ज़ाम लगाया. झूठा है वो, झूठा है, झूठा, राइट. लेकिन वो जनता को बताया कि इन्होंने ऐसा किया, ये सीडी बनाया, ये बदनाम करने के लिए. हेगड़े साहब पर भी इल्ज़ाम लगाया कि कर्नाटक में लोक आयुक्त रहे, क्या किया, क्यों इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, उनको फर्स्टेड आना चाहिए बोल के इन्होंने इल्ज़ाम लगाया. तो मैं सबको बताया, जिस पेड़ में फल होते हैं उसी पेड़ पर लोग पत्थर मारते हैं, जो पेड़ में फल ही नहीं वहाँ कौन पत्थर मारेगा. तो ऐसे जो इल्ज़ाम लगाते उसको डरना नहीं, हम संगठित होना और एक जन लोकपाल बिल, बस, उसके अलावा हम कुछ देखना नहीं. आप एक गांधीवादी है अन्ना जी, आप भी वो कमेटी में हैं, आप क्या खुद ही वो कमेटी में चले गए, कोई आपको उसमें डाल दिया है? क्योंकि गांधी कभी भी कोई कमेटी और सरकार के साथ नहीं थे. लेकिन सब बातें अभी गांधी जी के, जो गांधी जी का पूरा जीवन था उसी मुताबिक आज हम चले तो नहीं जा सकता. अभी तो समय बदल गया है, परिवर्तन आ गया है. कई बातें हमें, जैसे मैं कहा कि गांधी जी के साथ साथ छत्रपति शिवाजी को भी देखना पड़ेगा. शस्त्र नहीं चलाना, तलवार नहीं चलाना, लेकिन गांधी जी सोचते थे कठोर शब्द बोलना ये भी हिंसा है. तो अभी तो हम कठोर शब्द बोल रहे हैं तो हिंसा कर रहे हैं हम, तो वो करना पड़ेगा, अभी समय आ गया. वो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने एक रास्ता दिखाया हमारे लिए, ये हड़ताल और भूख हड़ताल ये सब दिखाया. क्या अन्ना जी अभी भी वो गांधी जी का रास्ता काम आएगा, उसी रास्ते में आप जीत पाओगे? क्या क्या लगता है आपको? बिल्कुल, गांधी जी का वो रास्ता जो था वो आज भी हम सफलता से बढ़ सकते हैं आगे. भूख हड़ताल, अहिंसा से, अनशन, धरना, मौन, ये तो कई सालों से हम कर रहे हैं. तो मुझे अनुभव है कि ये गांधी जी का ये मार्ग सही मार्ग है. लेकिन जिन्होंने ये अनशन करना है उनका चारित्र उतना शुद्ध होना, कोई भी भूख हड़ताल पर बैठकर नहीं होगा. उसका चारित्र शुद्ध होना, आचार विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपमान पीने की शक्ति होना, ये गुण है तो आपके शब्दों में वेट आ जाएगा, उसका प्रभाव समाज में होगा. तो जब अनशन करना है तो उसके साथ साथ इन बातों के भी हमें देखना है. ये शाम को शराब पीकर रास्ता चलने में अधूरा पड़ता और वो अनशन करने लगा तो कौन सुनेगा. उसका चारित्र उतना शुद्ध होना चाहिए, तो गांधी जी का मार्ग आज भी सफल हो सकता है. इसलिए आप पर भी एक इल्ज़ाम लगाया गया है, आप सरकार को ब्लैकमेल किया ये रास्ते से, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो मुझे कहा गया कि आप अनशन करके सरकार को ब्लैकमेल किया. अगर ऐसा लगता है सरकार को कि ये ब्लैकमेल है तो मेरे लाइफ में मैं हमेशा ब्लैकमेल करते रहूँगा, समाज के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए. जिस ब्लैकमेल में देश की भलाई है, समाज की भलाई है, ऐसे ब्लैकमेल मैं मेरे लाइफ में करते रहूँगा, उससे मुझे कोई डर नहीं. सरकार से और कुछ कोई जो भी कहे आप पीछे नहीं हटेंगे? बिल्कुल नहीं, आप करते ही ऐसे ब्लैकमेल करते रहेंगे. सो
आपको क्या लगता है, इस देश के आम आदमी भ्रष्टाचार के साथ एक समझौता किया है आजकल, क्या वो आम आदमी से क्या उम्मीदें है आपको? जो आम आदमी में जैसे एक आदमी है, उसको कोई भी काम कराना है तो वो पैसा देकर काम करवा लेता है। क्योंकि अन्ना जी हर जगह पे अब भ्रष्टाचार है जी, उसी के साथ जीने के लिए वो निर्धार भी किया है कि कुछ अलावा उस रास्ता ही नहीं है। क्या क्या कहना चाहेंगे उस आम आदमी को? नहीं तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शक्ति नहीं है। पैसे दे बिना ना काम नहीं होता, इसीलिए तो ये कानून बना रहे हैं भाई। कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। ये कानून में ये बात आएगी, एक टेबल का पेपर दूसरा टेबल पर 7 दिन के अंदर जाना, नहीं गया वो ऑफिसर को फाइन। तो क्या पैसा देने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक पेपर हिलते जाएगा। जो अब समझौता कर लिया है उससे बाहर आइए, आप कह रहे हैं उससे बाहर अभी आइए। देखो हमारे लोकपाल बिल में एक कॉलम ना डाल दिया हम, कोई भी आदमी रेशनिंग कार्ड निकालने के लिए जाता है, वो अपना एप्लीकेशन देता है। एप्लीकेशन देने के बाद गवर्नमेंट के लोगों ने उसको SMS नंबर देना। SMS नंबर लेकर वो अपने घर में आएगा और घर में बैठकर देखता रहेगा कि मेरा काम कहाँ तक आ गया। उसको दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं, पैसा देने की ज़रूरत नहीं, तो गरीब आदमी को न्याय मिलेगा। पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है लोकपाल बिल की शक्ति। ओके अन्ना जी, आपसे और भी कुछ बात पूछने के लिए सवाल है मेरे पास, आपसे बात करूंगा। नेक्स्ट माताಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣಾಜಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್।